Hello everyone, good morning. This is me Neha and I welcome you all in my YouTube channel Learn with Masti. तो जैसे कि आप टॉपिक देख के समझ ही हो गए होंगे कि ये मेरी सीरीज़ और ये मेरा लेक्चर होने वाला है बिजनेस स्टडी क्लास 11th में 11th की NCERT और CBSE बुक्स की। ट्रस्ट मी, ये सीरीज़ ये लेक्चर सिर्फ क्लास 11 स्टूडेंट्स को काम नहीं आएगा, इवन दो इन हु आर इन देयर ग्रेजुएशन, इन देयर पोस्ट ग्रेजुएशन, सब में काम आने वाला है। सो बने रहिए मेरे साथ। और आज हम दिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोटेशन के साथ, जो है बी थैंकफुल फॉर वॉट यू हैव, यू विल एंड अप हैविंग मोर। इफ़ यू कंसंट्रेट ऑन वॉट यू डोंट हैव, यू विल नेवर एवर एनफ। देखिए, कोविड के पहले और स्पेशली कोविड के टाइम में हमें ये तो समझ में आ गया है कि हमें हर उस चीज़ का धन्यवाद करना चाहिए जो हमारी बेसिक नीड फुलफ़िल करती है। अक्सर हम अपने काम में, अपने एक्टिविटीज़ में हम पैसों के पीछे भागते रहते हैं, बट असली सुख कहाँ है? कोविड के लॉकडाउन में हमें बता ही दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप अपना सिलेबस देख सकते हैं कि आपकी जो बुक है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस एंड फिनेंस एंड ट्रेड। देखिए, ये जो है ना, ये स्पेशली मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका सिलेबस क्या है और मेरी क्या टेक्निक्स होने वाली हैं पढ़ाने की। इसमें मैं कोई लेक्चर नहीं लूँगी, इसको एज आप इंट्रोडक्शन समझें कि इसमें टोटली मैं बताऊंगी जैसे कि आपके सिलेबस है कि फाउंडेशन ऑफ बिजनेस है, पहला पार्ट है हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, फिर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज, business service, emerging modes of business, social responsibility of business and business ethics। देखिए, जो भी अभी 10th के बाद जिनके एग्ज़ाम्स पेंडिंग हैं, हमें पता है वो अभी बहुत थॉट प्रोसेस में होंगे कि मैं साइंस लूँगा कि मैथ्स लूँगा, दैट व्हाट आई विल ऑप्ट फॉर कॉमर्स एवरीथिंग। सो मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे एक बात बताऊँ। जब मैं क्लास 10th में थी और मैंने जब तक पेपर दिया था, जब एग्ज़ामिनेशन दिया था, मेरे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे क्योंकि मेरे थोड़े परसेंटेज वैरी किए थे, जिसके वजह से मुझे कॉमर्स लेना पड़ा। क्योंकि बहुत ट्रेडिशनल वे बना हुआ है हमारे एक स्कूल में कि जिनके 60-70% आते हैं उनको कॉमर्स लेना पड़ता है, एंड जिनके 70s अबव आते हैं, 80s अबव, इवन दो 90s के जिनके क्रॉस होता है, वो PCB, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो स्टूडेंट्स होते हैं या मैथ स्टूडेंट होते हैं। लगभग सभी स्कूल्स में यही फेनोमेना चलता है, यही नेचर चलता है। तो जब मैंने कॉमर्स ऑप्ट किया था तो मेरे को बहुत कम लोग थे जो मुझे गाइड कर सके, बट जो मेरे लेक्चर्स होंगे, मेरा हर चीज़ होगा, जैसे आप देख सकते हैं यूनिक स्ट्रैटेजीज़। मैं हर एक टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड करूँगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आपके यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तो होंगी। इवन दो प्री कोविड एरा में आपके बिजनेस फंक्शंस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या थे, ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस क्या था, हिस्ट्री उसकी क्या थी, हर एक चीज़ कॉम्प्रहेंसिव मैनर में मैं कवर करवाऊंगी। इसलिए मैंने कहा कि ये सीरीज़, ये लेक्चर सिर्फ क्लास 11 स्टूडेंट को बेनिफिट नहीं करेगा, इवन जो ग्रेजुएशन में है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है, उन्हें भी हेल्पफुल करेगा। मेरे लेक्चर्स की खास बात ये रहेगी कि मैं कुछ फ़नी ट्रिक्स एंड एग्जांपल्स आपको बताऊंगी जो कि आपको एकदम मेमोराइज हो जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी हो जाएगी। एंड अच्छा, जो कॉमर्स होता है ना, तो बेसिकली एक आइडियोलॉजी बन चुकी है कि कॉमर्स स्टूडेंट, जो कॉमर्स रहता है या कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं, उन्हें अकाउंटेंसी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, थोड़ा बहुत बजट प्रिपेयर करना आना चाहिए और थोड़ी बहुत इंग्लिश कम्युनिकेशंस आना चाहिए। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि बिज़नेस स्टडीज़ ही क्यों? क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। एक 5th पास भी इंटरप्रेन्योर बनता है, एक MBA भी इंटरप्रेन्योर बनता है। बट कुछ चीज़ें हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं। डेवलप अ क्रूशियल कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, आप
अगर बजट बनाएंगे, आप अगर किसी का बुक कीपिंग करेंगे किसी इंस्टीट्यूशन का, तो वो एक बिज़नेस होगा और बिज़नेस की अपनी एक कम्युनिकेशन स्किल होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, अंदर इतने सारी ग्रेप वाइन्स कम्युनिकेशंस होती हैं। तो हमारी कम्युनिकेशंस एक टोटल पूरा सब्जेक्ट है बिज़नेस स्टडीज़ में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एक कॉमर्स स्टूडेंट को जानना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉमर्स स्टूडेंट ना सर्विस सेक्टर्स के पार्ट होते हैं और जिसमें से कम्युनिकेशन स्किल उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन है। सेकंड, मार्केटिंग, नो योर ऑडियंस। आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं, एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए उनकी ऑडियंस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर अपनी नॉलेज शेयर करता है, एक आइडिया शेयर करता है अपने स्टूडेंट्स के साथ। एक पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो जब इलेक्शंस में जाते हैं तो एक वीकर सेक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए फ्रीबीज निकालते हैं। थर्डली, अगर सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑडियंस को जानने की बात कर रही हूँ, इसमें आपने एक पेन बनाई कोविड एरा के पहले। उस पेन में एक ख़ास बात थी कि वो लेज़र पेन थी, उसमें कैमरा फिट था और आप उसे बहुत ईज़िली क्या कर सकते थे कि उसका शेप बदल सकते थे। आप उस पेन को राउंड शेप में कर सकते थे, उसको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कैसे भी यूज़ कर सकते थे। बट क्या कोविड के आने के बाद उस पेन के ऑडियंस कम होंगे या इंक्रीज़ होंगे? ये पता करने के लिए आपको बिजनेस एज अ सब्जेक्ट पढ़ना ही होगा, क्योंकि आपको फिर कैसे पता चलेगा कि कोविड के बाद अगर उस पेन में से कैमरा हटा लिया जाए, बस उसमें बस हम एक फंक्शन ऐसा करते हैं कुछ कि वो पेन सैनिटाइज़र, जैसे वो शेप बदल रही थी तो अब वो क्या करेगी, वो पेन एज अ सैनिटाइज़र भी वर्क करेगी और एज वो अपना शेप भी बदलेगी और उसमें लेज़र एंड कैमरा तो अटैच है ही है। सो इट विल बी बेनिफिट फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, इट विल बी बेनिफिट फॉर जर्नलिस्ट एंड थोड़ा उसके कैमराज थोड़े उसके शेप चेंजिंग करके उसका थोड़ा लेज़र हटा के हम स्टूडेंट्स को भी वो यूज़ कर सकते हैं, टीचर्स भी वो पेन यूज़ कर सकती है। तो आप इसी तरह अपने ऑडियंस इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आपको बिजनेस एज अ सब्जेक्ट पढ़ना ही होगा। अकाउंटिंग एंड बजटिंग डोंट फॉल शॉर्ट। आप एक बात बताइए, आप एक इंस्टीट्यूशन में हैं, आप वहाँ के मैनेजर हैं, आप वहाँ के अकाउंटेंट हैं, आप वहाँ के मैनेजमेंट और उसका बजट मैनेज करते हैं, तो ये स्किल्स कैसे आएंगी आपके पास? अगर सपोज़ आपके बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ रहा है, कुछ एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस आ रहा है, हाउ यू विल डील? फॉर दिस इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टडी बिजनेस एज अ सब्जेक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आर स्किल फॉर एवरी सेक्टर। आप कैसे किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे? क्या प्रोजेक्ट में सिर्फ अकाउंट बनाना होता है? क्या प्रोजेक्ट में सिर्फ एक बजट प्रिपेयर करना होता है? क्या बजट में सिर्फ उसके इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव देखना होता है? यू हैव टू डू अ प्रॉपर प्लानिंग, यू हैव टू डू अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग द वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर। ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है और ये सारी चीज़ें आपको एक बिज़नेस सब्जेक्ट में मिलेगी, एक बिज़नेस स्टडीज़ में मिलेगी, जिसके लिए आपको बेसिक नीड्स जाननी ही होगी। देखिए, बहुत डिफरेंस होता है एक 5th पास स्टूडेंट जब एक एंटरप्रेन्योर बनता है और जब एक MBA, एक वेल क्वालिफाइड कॉमर्स स्टूडेंट शुरू करता है। बिकॉज जो फेलियर्स 5th क्लास स्टूडेंट्स को सक्सेस की ओर जाते हैं, वो ऑलरेडी आपके सक्सेस पॉइंट बन चुके होते हैं। तो
और इन्फॉर्मेशन, ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस आपको चाहिए, सो यू हैव टू विथ मी। और इसका प्रोसेस बहुत ईजी है। यू हैव टू जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई मेक यू इंश्योर कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगी और बहुत मज़े से हम बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ेंगे। आपका पूरा देखने का तरीका बदलने वाला है। आई एम सो सॉरी फॉर इट, स्लाइड्स थोड़े यहाँ पे गड़बड़ हो गए हैं। सो आई विल मेंशन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स माय इंस्टाग्राम आईडी एंड माय टेलीग्राम आईडी, ताकि आप मुझसे और ज़्यादा कनेक्ट हो सकें। सो माय इंस्टाग्राम आईडी इज़ नी_Pandey एंड माय टेलीग्राम आईडी इज़ लर्न विद मस्ती। आई एम सो सॉरी, थोड़ा स्लाइड्स में चेंज करना होगा। सो आई विल मेंशन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और लास्ट में मैं यही कहूँगी आप लोगों से, स्टे कनेक्टेड गाइज। यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी मच information and you are going to enjoy this series a lot. So please do like and subscribe my channel. Take care. Bye bye.